हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आर्यन, वॉइस काफी लो है। 1 मिनट, ठीक हो जाएगा। 1 मिनट भाई। हाँ भाई, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा मुझे बताना, कल क्या स्टार्ट किया था हमने? कल क्या स्टार्ट किया था हमने? क्या आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? रिडक्शन। ओके। डीकार्बोक्सिलेशन तो हो गया था ना आर्यन? डीकार्बोक्सिलेशन तो आपने कहा कि पहले हम लोग कर लिए थे, ठीक है। तो रिडक्शन, ओके। चलो, तो रिडक्शन में हमने कहा था कि भाई दो तरह का रिडक्शन होता है। एक तो पार्शियल रिडक्शन होता है, दूसरा कंप्लीट रिडक्शन होता है ना। एक तो पार्शियल रिडक्शन होता है, पार्शियल रिडक्शन, और दूसरा कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन से हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम लोग पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो उससे क्या मिलता है, और कंप्लीट रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो पार्शियल रिडक्शन जब हम लोग करते हैं तो पार्शियल रिडक्शन से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्शियल रिडक्शन से RCOH से हमें मिलता है अल्कोहल RCH2OH। और कौन सा अल्कोहल? वही तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो क्या आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या मिलता है? तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है रिडक्शन से, है ना। अच्छा, रिएक्शन के लिए आप जानते हो कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे यहाँ? यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल हमें बनाना है तो हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे? और कंप्लीट रिडक्शन से हमें क्या मिलता है? तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट रिडक्शन होता है, ठीक है, तो कंप्लीट रिडक्शन से हमें अल्केन मिलता है RH, ठीक है। यहाँ RCH3, है ना, क्योंकि रिडक्शन की बात है। रिडक्शन की बात है, और रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है, इसलिए इधर जितने कार्बन का आपका एसिड होगा उतना ही कार्बन का आपको अल्केन मिलेगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ भी चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट पार्शियल रिडक्शन कराता है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीट रिडक्शन कराता है, ओके। यानी कि इधर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिला भाई? तो हमें अल्केन मिला, ओके। नोट करो इसको।
हाँ भाई, 3 पार्ट्स था, अभी एक पार्ट्स और बाकी हैं। रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, है ना? हाँ हाँ अनुपम, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज के कारण हो गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो यहाँ जो है ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ तो। ठीक है, तो देखो रिडक्शन में जो है, रिडक्शन में ये तीनों में से किसी में नहीं आता है रिडक्शन। रिडक्शन जो है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये तो अलग ही है। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज के कारण हम लोग रिएक्शन पढ़े, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज के कारण रिएक्शन पढ़े। ठीक है, हम लोग यहाँ बीच में एक रिएक्शन पढ़ रहे हैं रिडक्शन, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, या अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन। ओके, ठीक है, हो गया। चलो, तो हम लोग पहले देखते हैं कि पार्शियल रिडक्शन में हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो देखो, अगर आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, इसका रिडक्शन कराना है आपको 1 डिग्री अल्कोहल में आर सी एच टू ओ एच, 1 डिग्री अल्कोहल में, दिस इज द पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन, इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है वो जो है फर्स्ट है आपका केमेनोफोर, और केमेनोफोर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों मीडियम में आप जानते हो, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं आपको। और केमेनोफोर के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो मेडिकल वाले हो। ठीक है, तो केमेनोफोर के बारे में मैंने डिटेल्स जो है आपको डिटेल लेक्चर दिया है। ठीक है, तो केमेनोफोर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों ही मीडियम में जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एक तो केमेनोफोर हो गया, दूसरा हो गया भाई K2Cr2O7, ये जो है स्पेशली एसिडिक मीडियम में, है ना, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और एक है हमारा B2S6, B2S6, है ना, इसका यूज बहुत कम हम लोगों ने अभी तक किया है, लेकिन B2S6 कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो इस तीनों में जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपका B2S6 है ना, इसको हम लोग कहते हैं डायबोरेन। तो डायबोरेन जो है आपको जो है क्लास 11th में पढ़ना होता है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, क्लास 11th में डायबोरेन, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। एक्चुअली B2S6 जो है ये डायमर है, किसका डायमर है तो बी है ना, BH3 का। आप जानते हो कि BH3 इसको हम लोग बोरेन कहते हैं, दिस इज द बोरेन। और इसी का जो है डायमर होता है क्या तो B2S6, है ना, दिस इज द डायमर ऑफ बोरेन, डायमर ऑफ बोरेन, दिस इज द डायबोरेन, है ना। और ये डायमेराइजेशन क्यों होता है तो डायमेराइजेशन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होता है, लेकिन, है ना, लेकिन इसके साथ क्या होता है ना कि डायमेराइजेशन के बाद भी, डायमर के फॉर्मेशन के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। हाँ, ये जरूर होता है कि बोरेन से थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट जो है डायमर फॉर्मेशन के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है ना, बेचारे की। चलो मैं थोड़ा सा आपको B2S6 का स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लो। क्योंकि B2S6 ये कंपाउंड जो है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इस पर जो है नीट जेई हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, डायबोरेन के बारे में। ठीक है, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे तो एसिड से आप जो है अल्कोहल बना पाओगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा दोनों टाइप का एसिड, चाहे आप जो है एलिफेटिक एसिड लो या एरोमेटिक एसिड लो, दोनों ही टाइप के एसिड का रिडक्शन इन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराने पर आपको अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, चलो मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, सपोज आपका CH3 C डबल बॉन्ड हो, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और यहाँ आप इस तीनों में से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे
तो आपका क्या बनेगा, तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता है ना, या तो ऑक्सीजन का नंबर चेंज होता है या तो हाइड्रोजन का नंबर चेंज होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बेंजोइक एसिड का यूज करते हो तो बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये एरोमेटिक एसिड है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एरोमेटिक एसिड को रिड्यूस कर पाएगा कि नहीं, लेकिन बिल्कुल करता है ना, है ना। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे आप तो ये बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, CH2OH, ओके। ठीक है, चलो। तो अब मैंने कहा कि B2H6 का मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। लिथियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात नहीं करेंगे हम लोग KMnO4 K2Cr2O7 इसके बारे में हम लोग, है ना, KMnO4 और K2Cr2O7 ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी किए हैं, है ना। तो आप देख लेना, इसी का लेक्चर देख लेना, या आप जो है आपके पास नोट्स होगा ही, आप देख लेना इसके बारे में। B2H6 जो होता है डायबोरेन, ये मैंने क्या कहा कि ये जो है 2 मोल्स बोरेन जब कंबाइन करता है मींस तो डायबोरेन का फॉर्मेशन होता है B2H6। अब आप जानते हो कि बोरॉन जो है, बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, यानी इसके पास 1 2 और ये 3 और एक और मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये इस तरह से, है ना, ये दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इधर 3 ऑर्बिटल के साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन करता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बोरॉन, ठीक उसी तरह से 1 2 3 और एक जो है यहां भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, इस तरह से होता है। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है भाई, ठीक है। किसने कहा आपको बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना। बोरॉन 5 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन का होता है ना भाई, आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग के बाद तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अरे बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना भाई, है ना। वैसे तो वैसे तो कार्बन के पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्टेट उसका कैसे कंप्लीट करता है, जब वो 4 हाइड्रोजन से या किसी, है ना, 4 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है तो फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उसी तरह से बोरॉन, यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का होता है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, 2 इधर भी और इधर भी, है ना, ऐसा होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, 2 2 4 और 2 6, तो बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गया ना, है ना। शेयरिंग के बाद कंपाउंड में आपको क्या देखना होता है, शेयरिंग के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना, तो शेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाता है ना भाई, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी 1 2 1 हाइड्रोजन का 1 बोरॉन का, फिर उसी तरह से इधर 1 हाइड्रोजन का 1 बोरॉन का, और फिर उसी तरह से इधर 1 हाइड्रोजन 1 बोरॉन का, है ना। तो आफ्टर शेयरिंग विथ हाइड्रोजन, है ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन ही हो पाता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ क्या होता है ना कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल इसी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, मैं दूसरा इंक से कर रहा हूं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है
ये वैकेंट ऑर्बिटल इसी के साथ क्या करता है ना, इसी के साथ ओवरलैप कर लेता है, इधर से भी और इसका इधर से भी, है ना, ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो चार जो देख रहे हो, ये 1 2 3 4 है ना, यानी बोरॉन, बोरॉन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये चारों एक ही प्लेन में होता है, ये चारों एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो देख रहे हो आप, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन के साथ ये और ये बोरॉन, दोनों ही बोरॉन जो है इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है। उसी तरह से ये हाइड्रोजन के साथ भी ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन, दोनों जो है बोरॉन इस हाइड्रोजन के साथ जो है क्या करता है, तो ओवरलैप करता है। और ये जो होता है, ये क्या होता है, तो एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये नीचे की ओर होता है। मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन जो है ये क्या होता है, ये नीचे की ओर होता है वही, और एक हाइड्रोजन जो है ये किधर की ओर होता है, तो ये एक हाइड्रोजन जो है ये ऊपर की ओर होता है, इस तरह से। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि बनाना बॉन्ड किसमें होता है, तो बनाना बॉन्ड, क्योंकि बनाना लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो ये फोर टर्मिनल हाइड्रोजन जो कोप्लेनर होता है, एक ही प्लेन में होता है, बाकी एक हाइड्रोजन जो है ये ऊपर की ओर होता है और दूसरा हाइड्रोजन जो है नीचे की ओर होता है। और ये बॉन्ड जस्ट इस तरह से होता है, यानी बनाना लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम लोग इसको और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस दोनों बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो B2S6 में कितने बनाना बॉन्ड होता है, तो जो है 2 बनाना बॉन्ड होता है। और ये 4 जो है टर्मिनल जो है बॉन्ड होता है, यानी 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, और 2 जो है ये दोनों हाइड्रोजन जो है परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, है ना, मोलकुल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एक ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है। मींस ये जो है ये आपकी ओर हो गया, ये अप हो गया है, और ये डाउन, ये एक ऊपर होता है, दूसरा नीचे होता है। और इसी को हम लोग कहते हैं, इस दोनों बॉन्ड को हम लोग कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अरे वैकेंट ऑर्बिटल देखो, हाँ अनुपम, क्या बोलना चाह रहे हो भाई, तुम बोलना क्या चाह रहे हो, बोलो। अनुपम तुम क्या बोलना चाह रहे हो यार। अनुपम क्या बोलना चाह रहे हो। अरे पूरा सेंटेंस लिखो ना यार, तुम आधा सेंटेंस ही लिखते हो, पूरा लिखो ना। ये मैं गलत हुआ, क्या लिखना चाह रहे हो तुम पूरा लिखो ना, फिर मैं बताता हूँ। अरे बोरान में वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना भाई, पहले पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, वैकेंट होता है ना। हो गया, ओके चलो, अब मैं बता रहा हूँ कैसे वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये तो बहुत इजी चीज है वही जो पूछ रहे हो तुम, कि बोरान में कैसे। देखो बोरान में, बोरान हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 और 2p1, ये हो गया बोरान। 2s में देखो क्या होता है ना, ये 2s हो गया, ये 2s हो गया, और 2p में कितना ऑर्बिटल होता है, 2p में होता है 3 ऑर्बिटल। ये पता है ना, ये तो सबको पता है। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, ये होता है। ये किसका हो गया, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आप जानते हो जब बॉन्डिंग करता है बेरिलियम बोरॉन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, यानी ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है,
जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो क्या बना देगा भाई, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 और 1, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? देखो ये हो जाएगा। अब आप देखो, अब 1 बोरान के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। 1 हाइड्रोजन इधर आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये आ गया, ये बोरान का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। देखो मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूं, ठीक है, ये बोरान का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक एक 3, 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा हाइड्रोजन का, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। देखो 1 वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? 1 वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? अब बताओ अनुपम। ठीक है, हाँ आर्यन, अब मैं बता रहा हूँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम लोग क्यों कहते हैं। देखो ये क्लियर है ना? चलो देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम लोग इसलिए कहते हैं कि, पहले आप इसको नोट कर लो भाई। ठीक है, तो देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमने क्यों कहा भाई? तो देखो क्या है ना, ये बोरॉन है भाई, इधर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से बोरॉन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, आप देखो ये हो गया। ठीक है, आपने आपने क्या देखा अभी? चलो मैं स्ट्रक्चर फिर से लिखना पड़ेगा, है ना? देखो बोरॉन, बोरॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है भाई, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है। देखो बोरॉन का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। ठीक है, ये देखो ये बनाएगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। क्यों? 2 सेंटर हो गया, एक बोरॉन एक हो गया हाइड्रोजन, एक बोरॉन हो गया एक हाइड्रोजन हो गया, और कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये बोरॉन और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इधर भी हो गया, ये दोनों हो गया क्या? ये दोनों हो गया आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आप इधर आओ, यहां देखो, यहां क्या होता है भाई, ये हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन का एक हाइड्रोजन का है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल आपने देखा, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, इसका फ्री ऑर्बिटल, ये ओवरलैप किया था ना, इस तरह से किया था कि नहीं? मिस ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कितना एटम मिलकर कर रहा है? 3 एटम मिलकर कर रहा है, ये बोरॉन ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन, यानी बोरॉन हाइड्रोजन और बोरॉन, ये 3 एटम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है ना? उसी तरह से इधर भी आपने क्या देखा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ हाइड्रोजन के पास, तो ये इधर से इधर, ये बोरॉन भी इसको शेयर कर रहा है और ये बोरॉन भी शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है। तो देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 3 सेंटर, है ना? बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इधर भी देखो कितना हो गया, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन 3 सेंटर, इधर भी क्या हो गया? 3 सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझे? तो इधर हो गया, ये हो गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन ये वाले में क्या हो गया भाई,
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसमें भी क्या हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात समझ में आई? यस और नो बोलो। मैंने थोड़ी देर पहले इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बताया था आपको। आ गया समझ में? ठीक है, तो आपसे पूछ दे, और ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लेना, नीट जेईई का आपको मिल जाएगा कि B2S6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होता है, तो B2S6 में दो जो है 2 से 3 सेंटर टी है ना, यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होता है, तो 1 2 3 4, यानी 4 जो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है भाई। बनाना बॉन्ड कितने होता है, तो बनाना बॉन्ड जो है ये कितना हो गया, तो 2 बनाना बॉन्ड हो गया। ठीक है, और ये बनाना बॉन्ड जो होता है ये मोलिक्यूल के परपेंडिकुलर होता है, एक नीचे की ओर होता है, दूसरा ऊपर की ओर होता है। बाकी जो है, बाकी 4 बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के साथ वो कोप्लेनर होता है, यानी एक ही प्लेन में होता है, बाकी 2 परपेंडिकुलर होता है ना, बिल्कुल बनाना लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। चलो ठीक है, तो ऑक्टेट तो तब भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, क्योंकि उसी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है भाई, नहीं? ठीक है, अब क्या है ना कि भाई आप दो, है ना, 2 लड़के रह रहे हो, ठीक है, 2 लड़के रह रहे हो, ठीक है, एक साथ, और दोनों ने खाना पकाया भाई, है ना, तो दोनों खाना पकाओगे, दो, है ना, 2 लोगों के लिए ही पकाओगे खाना, ठीक है, लेकिन क्या है ना, एक और आ गया आपका फ्रेंड, है ना, और ये भी काफी भूखा है, अगर ये काफी भूखा है तो क्या करोगे, इसको छोड़ोगे तो नहीं भाई, कहोगे भाई चलो इसी 2 में जो बना है इसी में हम लोग तीनों जो है शेयर कर लेते हैं, क्या करोगे, तीनों शेयर कर लोगे, तो पेट तो किसी की नहीं भरेगी, है ना, पेट जो है किसी की नहीं भरेगी, क्योंकि 2 लोगों का खाना था, 3 लोगों को खाना पड़ रहा है, लेकिन ये है तो है कि भाई चलो तीनों को थोड़ा थोड़ा मिल गया, है ना, तो थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स हो गया, है ना, तो जस्ट बात वही है कि ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए डायमर का फॉर्मेशन करता है BS3। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि सर एल्युमिनियम जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 जो है ये क्यों नहीं करता है, जो है ये डायमर का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, इसको भी तो डायमर का फॉर्मेशन करना चाहिए, यानी ये भी B2F6 में जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, ये डायमर का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है, कोई मुझे बता सकते हो कि है ना BS3 जो है ये डायमर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन BS3 को डायमर के फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? एनीबॉडी कैन यू टेल मी व्हाई BF3 डू नॉट फॉर्म डायमर? इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, किससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है? जयकरण, बोरॉन से, बोरॉन के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, बोरॉन के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कैसे छीनेगा भाई? हाँ, बोरॉन के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका इलेक्ट्रॉन को कहां से छीनेगा, उसके पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, रहेगा तो तब तो बोरॉन देगा। रहेगा ही नहीं तो कहां से देगा, बताओ ना। देखो भाई, एक्चुअली यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाता है, ना 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 आर्यन, नो, यहाँ जो है ना, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाता है भाई, बैक बॉन्डिंग कहोगे तो क्या, बैक बॉन्डिंग तो पढ़ाई होगा, देखो ये बोरॉन है और इधर 3 फ्लोरीन है, बिल्कुल कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्लेन में होता है, आप जानते हो, है ना, 120 डिग्री एंगल पर होता है,
एक ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट होता है, जैसा आपने देखा है ना, दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ये होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि आप ये तो जानते हो ना कि भाई इसके पास लोन पेयर होता है, फ्लोरीन के पास, है ना, ये लोन पेयर होता है ये, ठीक है। तो इसमें से तीन में से कोई एक फ्लोरीन जो है क्या करता है, अपना लोन पेयर इधर दे देता है, क्या गया है इसका, कहीं तो जाने वाला है नहीं भाई, है ना, ठीक है। बोरॉन के साथ ये क्या है, तो ये तो बहुत बेस्ट फ्रेंड है ना, ये बोरॉन के साथ फ्लोरीन जो है बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये तो बेस्ट फ्रेंड हो गया ना भाई, है ना। बॉन्डिंग किसके साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो फ्लोरीन का तो कुछ गया नहीं, लेकिन बोरॉन को बेचारा जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसके पास जो बहुत कमी थी, है ना, इसका पूरा हो गया, तो फिर ये स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो गया तो ये फिर क्यों डायमर का फॉर्मेशन करेगा, है ना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डायमर का फॉर्मेशन करेगा तो रिपल्सन भी तो बढ़ जाएगा, अभी 3 फ्लोरीन है ना, और जब ये B2F6 बनाएगा 6 फ्लोरीन हो जाएगा, तो 6 फ्लोरीन में कितने लोन पेयर हो जाएगा, 1 फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होता है, तो 6 फ्लोरीन में कितने लोन पेयर हो जाएगा सोचो, तो 6 इंटू 3 18 लोन पेयर हो जाएगा, वहां रिपल्सन भी तो हो जाएगा, है ना, रिपल्सन भी तो बढ़ जाएगा, 18 लोन पेयर हो जाएगा। आप सोचो एक सिंगल मोलिक्यूल में अगर 18 लोन पेयर हो जाएगा तो सोचो कितना रिपल्सन हो जाएगा, रिपल्सन भी तो जाएगा, है ना। तो रिपल्सन क्या करेगा, स्टेबिलिटी को तो घटा देगा ना, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ जाएगा ना मोलिक्यूल का, ठीक है। इसीलिए चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पर। तो पार्शियल रिडक्शन आपने समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में हम लोग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो देखो, जब आप RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जब आप कंप्लीट रिडक्शन कराओगे, कंप्लीट रिडक्शन से क्या मिलेगा, हमने कहा आपको अल्केन मिलेगा, ठीक है। और यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज करना है वो कौन सा करना है भाई, तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI प्लस रेड फास्फोरस, इसका यूज करना है, ठीक है। ये ऐसा, ये मींस दिस इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक हमने आपको जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया है, ठीक है, हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको पढ़ाया, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो एक सीरीज ही चला था, है ना, और मैंने आपको पढ़ाया, तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था उसमें सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस, है ना। मींस ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट, क्योंकि आप जानते हो कि अल्केन का फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता है ना। हाँ, हाइड्रोजन और प्लेटिनम से भी ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस का हम लोग यहाँ यूज करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही नहीं, ये एल्डिहाइड को भी, कार्बोक्सिलिक एसिड को तो अल्केन में कन्वर्ट करता ही है, ये जो है आपका एल्डिहाइड को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को भी कर देता है, अल्कोहल भी कर देता है, और हेलो अल्केन को भी कर देता है ना, बहुत सारे, मैं सबको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो, ये जो है आपका RC डबल बॉन्ड OH, है ना, इसको तो करता ही है भाई, ये एल्डिहाइड को भी कर देता है, चलो ये कीटोन हो गया, कीटोन, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, है ना, नेम लिखना तो जरूरी है नहीं, RCH2OH, उसके बाद R और X हेलो अल्केन, RC डबल बॉन्ड O और X, और RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये सारे को, ठीक है। आप देख लो आप कौन कौन सा है, ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया आपका कीटोन, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका अल्कोहल, ये हो गया आपका हेलो अल्केन,
ये हो गया आपका क्या, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, और ये हो गया आपका ईस्टर। इन सबको है ना एक साथ मैं लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, इन सबको रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सबको रिड्यूस कर देता है अल्केन में। मैं सिंपल अल्केन लिख देता हूं, ठीक है। इन सबको अल्केन में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, नहीं भाई, अरे आप अभी देखा ना आपने कि कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है ये अल्कोहल में ही रिड्यूस कर पाता है, ठीक है। अल्कोहल को आप फिर से अगर अल्केन में रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेट जो है आपको यूज करना पड़ेगा रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्कोहल ही बना सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, अल्केन नहीं। अल्केन में कन्वर्ट करना है तो आपको रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी, है ना। या तो फिर आप डायरेक्ट रेड फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड दे दो, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन में रिड्यूस कर देगा। आप देखो ना यहाँ प्रैक्टिकल, है ना, कहाँ क्या लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। आप देखो ना यहाँ प्रैक्टिकल, ठीक है। और लिथियम, एक चीज मैं और बता दूं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। सिलेक्टिव मींस क्या, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। उससे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ज्यादा जो पावरफुल तो जो है आपका ये होता है हाइड्रोजन प्लस निकेल, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस निकेल जो है ये सिलेक्टिव नहीं होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सबको रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ठीक है, देखो अब बात छेड़े हो तो मैं और थोड़ा सा बता ही देता हूं, है ना। देखियो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैंने अभी कहा कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जब अल्कोहल में करते हैं कन्वर्ट, तो हमने कहा कि भाई लिथियम जो है, सॉरी एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। मैंने वहां एक चीज गलती लिख दिया था, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट के लिस्ट में मैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिस्ट में हमने KMnO4 लिख दिया था क्या, एक मिनट, K2Cr2O7 B2S6 रिड्यूसिंग एजेंट के लिस्ट में हमने, ओके सॉरी यार, सॉरी, मैंने
ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है, वो गलती से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया, ठीक है। चलो यहाँ इसको हटा देना, यहाँ B2H6 यहाँ लिख देना आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6 मैंने, ठीक है, मैंने गलती से जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा दिया था KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है, गलती से मैंने लिखा दिया था, उसको करेक्शन कर लेना, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6, ठीक है। चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और B2H6 के बारे में। तो देखो B2H6 के बारे में तो मैंने बात कर दिया। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है ना भाई, कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उतना है ना, बहुत ही कहो कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड का RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करोगे तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये तो आप जानते हो क्योंकि मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया था, क्योंकि ये देता है क्या, H- आयन देता है, हाइड्राइड आयन देता है। ये हाइड्राइड आयन क्या करता है, इस पर अटैक करता है। जब इस पर अटैक करेगा तो ये है ना इधर जाएगा RCO- और ये H और ये OH, है ना। और दूसरा एक और क्या हो सकता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एसिड का, और क्या हो सकता है, देखो भाई RC डबल बॉन्ड OH है, ये है, और ये H- दे रहा है। यहाँ ये H- क्या कर रहा है, यहाँ H- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये H- बेस की तरह भी तो बिहेव कर सकता है ना। अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये हाइड्रोजन को यहां से निकाल के ले जाएगा और यह क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड O-। देखो आप, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल और बेंजीन रिंग, अल्काइल ग्रुप या बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन हम लोग देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्काइल ग्रुप के साथ देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप के कारण रिएक्शन, क्योंकि बस सिंगल रिएक्शन हमें देखना है, बेंजीन बेंजीन रिंग के कारण हमें कई रिएक्शन देखना है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, हम लोग पहले अल्काइल ग्रुप के कारण रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन। तो इसमें लिखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम carboxylic acid having alpha hydrogen atom reacts with chlorine और ब्रोमीन in presence of red phosphorus to form alpha halo
एसिड, है ना, रेड फास्फोरस टू फॉर्म अल्फा हेलो एसिड। अच्छा, ये एक नेम्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। इस पर जो है जेई एडवांस, मेंस, नीट सारे कंपटीशन जो है ना, क्वेश्चन इस पर बना चुका है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में भी है, आप देख लेना, है ना। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हेल बुलार्ड जेलिस्की रिएक्शन। आपने शायद सुना भी होगा। दिस रिएक्शन इज नॉन एज दिस रिएक्शन इज नॉन एज हेल कोमा, ये तीन अलग अलग केमिस्ट थे, वोलार्ड, हेल वोलार्ड जेलिस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलिस्की, इधर चलो यही लिख देता हूं, हेल वोलार्ड जेलिस्की रिएक्शन। और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं एच भी और जेड, एच बी जेड रिएक्शन, ठीक है। तो बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है वही, हेल वोलार्ड जेलिस्की रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एच भी जेड रिएक्शन। ठीक है, देखो तो यानी कि आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, ये हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, और ये हो गया वही अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये जब रिएक्शन करेगा क्लोरीन से या ब्रोमीन से, ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से किसी एक से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये क्या करेगा, तो एक हाइड्रोजन यानी एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और उसके प्लेस पर क्या आ जाता है, तो आपने अगर क्लोरीन यूज किया है तो क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन का यूज किया है तो ब्रोमीन आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज द अल्फा क्लोरो एसिड, दिस इज द अल्फा क्लोरो एसिड, ये बनाता है, ठीक है। आप कहोगे सर क्या एक ही हाइड्रोजन को हटा पाएगा, नहीं, क्योंकि इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन को हटाया, इस दो अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा। अगर आप इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हो, है ना, आप एक्सेस अमाउंट में अगर हेलोजन का और रेड फास्फोरस का यूज कर, रेड फास्फोरस को एक्सेस अमाउंट में यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको अगर एक्सेस अमाउंट में आप क्लोरीन या ब्रोमीन का यूज करते हो तो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा, है ना। मींस के अगर आप इसको फर्दर इसका क्लोरीनेशन करते हो आप, है ना, देखो अगर आप इसको फिर से अगर आप Cl2 देते हो, है ना, रेड फास्फोरस आपको देना बार बार जरूरी नहीं है ना, एक ही बार काफी है, ठीक है, इसको कोई जरूरी नहीं देना। चलो ये क्या करेगा, फिर हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl Cl और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एक और हाइड्रोजन बचा, फिर क्लोरीन Cl2 C Cl 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 और C डबल बॉन्ड O और OH, ये यहाँ आके रिएक्शन जो है, अब रिएक्शन क्या होगा भाई, तो अब रिएक्शन जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तो अल्फा हाइड्रोजन बचा नहीं, इसलिए अब रिएक्शन आगे नहीं जा सकता है।
हो गया? ठीक है, चलो ओके। अच्छा, अगर मान लेते हैं आपको ये एसिड दे दे, फॉर्मिक एसिड दे दे, H3 है ना, ये दे दे, और आपको यहाँ ब्रोमीन दे दे, क्लोरीन या ब्रोमीन और रेड फास्फोरस दे दे, और कहे हुए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, बिकॉज इट हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये दे दे बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, बेंजोइक एसिड दे दे, Cl2 दे दे, और कहे भाई रेड फास्फोरस में दे रहा हूं, अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बिकॉज है ना, इट हैज आल्सो नो हाइड्रोजन, है ना, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो बिना अल्फा हाइड्रोजन का ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के पर ही ये अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ ही जो है रिएक्शन करता है, उसी को रिप्लेस करता है। ठीक है, हो गया, चलो ठीक है अमरीश, आज इतना ही रहने देता हूं। ठीक है, मैं कभी डिस्कस कर दूंगा, मैं डिस्कस कर दूंगा, क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है, वो भेज देना। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देना जो टेस्ट हुई थी। ठीक है अनुपम, हाँ, अरे नंबर तो मैंने दिया भाई, सब नंबर तुम लोग के पास कैसे नहीं है मेरा? 77461858084, है ना, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे पास एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर। जो रिमेनिंग है वो मैं बात कर लेता हूँ अध्ययन, मैं सर से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, है ना, क्योंकि सर ने कुछ अभी मुझे नहीं कहा है क्या करना है नहीं करना है एल्डिहाइड कीटोन का, सर ने हमने, है ना, सर ने कहा कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करना है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ आर्यन, डोंट वरी, तुम्हारा सिलेबस सिलेबस मिस टॉपिक नहीं छूटेगा, है ना, वो हो जाएगा, मैं पढ़ाऊँ या सर पढ़ाएंगे, हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलो ओके, ओके चलो, चलो बाय, गुड नाइट ऑल माय डियर, मिलते हैं फिर हम लोग आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक। ओके, चलो बाय, टेक केयर।